हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग फिर बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की जो आपको केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो वो टर्म्स हैं आपके सॉल्यूशन, कोलोइडल, सस्पेंशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन और एवेपोरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो आपके सॉल्यूशन कोलोइडल और सस्पेंशन है, ये क्या है, ये मिक्सचर हैं। तो मिक्सचर जो है वो 3 टाइप्स के बताए गए हैं, सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। तो जो आपका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, जो दो कंपाउंड होते हैं, जो 2 और मोर कंपाउंड होते हैं, वो इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि आपको उसमें जो है वो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसके इनविजिबल होता है। कोई भी सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में इस तरीके से मिक्स हो जाएगा कि वो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, दिखेगा ही नहीं। इवन आप माइक्रोस्कोप का भी यूज़ करते हैं तब भी आपको उसमें सॉल्यूट्स नहीं दिखेंगे, वो सॉल्वेंट में इस तरीके से मिक्स हो जाएगा। वहीं अगर आपकी बात करें सस्पेंसन की, तो इसमें क्या होता है कि आप सॉल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट में आप डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्लियरली दिखता है विद नेक्ड आइज। आप अपनी आँखों से ही उसको देख सकते हैं। ठीक है, बिना किसी माइक्रोस्कोप या किसी का यूज़ किए आप उसको आँखों से ही ऐसे ही देख सकते हैं। उसमें सॉल्यूट जो है वो उतना ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होता है, सॉल्यूट आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, फिर तीसरा आता है आपका कोलॉइडल। तो कोलॉइडल क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की स्टेट है। इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेक्ड आइज से भी नहीं दिखेंगे और ऐसा भी नहीं कि दिखेंगे ही नहीं। इसमें अगर आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो आपको जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिख जाएंगे, किसमें, कोलॉइडल में। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है इसमें जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी 10⁻⁻⁹ मीटर से भी कम रहता है जो पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो। और कोलॉइडल में क्या होता है, इसमें 1 to 100 नैनोमीटर तक जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो रहता है। ठीक है, जबकि जो आपका कोलॉइडल है उनका साइज़ जो होता है ना वो 1 to 100 नैनोमीटर तक रहता है। लेकिन जो आपके सस्पेंशन होते हैं उनका साइज़ जो है वो 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो नेक्ड आइज से विजुअल होते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में इस तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है कि वो आपको दिखेगा ही नहीं, इनविजिबल होता है। ठीक है, कोलॉइडल में भी एक तरीके से इनविजिबल ही होता है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह का, बहुत नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह का, बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आते हैं, अगर आप उनका यूज़ करेंगे तो आपको पार्टिकल जो हैं वो दिख जाएंगे। लेकिन सस्पेंशन में जो है वो क्लियरली आइज से दिखेंगे, जो आपकी नेक्ड आइज होंगी उनसे क्लियरली दिखेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें क्या, और इन तीनों में एक और ख़ास बात होती है, जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें पार्टिकल ऐसा नहीं है कि जो पार्टिकल्स हैं आपके, जो आपने डिज़ोल्व किए हैं किसी भी सॉल्वेंट में, कि वो नीचे सेटल हो जाएंगे या ऊपर ऊपर ही रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कहीं से भी अगर सॉल्यूशन को आप ऊपर से लें, चाहे नीचे से, चाहे बीच में से, वो बिल्कुल एक समान रहने वाला है, बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। और ऐसा ही कोलॉइडल में भी होता है कि पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो रखे रहने पर सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा हो, जो कफ सिरप्स आते हैं तो उन पर एक प्रिकॉशन लिखी होती है कि शेक वेल बिफोर यूज़, वो इसी के लिए होती है। जो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट घोला गया होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर एक प्रिकॉशन ली जाती है कि शेक वेल बिफोर यूज़। फिर बात आती है सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन क्या है, तो सब्लिमेशन में क्या है, लेकिन उससे पहले हम एवेपोरेशन के बारे में देख लेते हैं, तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एवेपोरेशन, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट, द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द गैसियस स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट में चेंज होने की प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी चीज़ है। और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है,
ये प्रोसेस होती है जिसमें जो एक गैस होती है वो लिक्विड में बदल जाती है, ठीक है। यानी गैस से लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस में बदलना एवेपोरेशन। और सब्लिमेशन क्या है, ए डायरेक्ट चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट। इसमें क्या होता है, एक जो चीज़ होती है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में बदल जाती है, ठीक है। सब्लिमेशन क्या है, द डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट से सीधे गैसेस स्टेट में जो चीज़ होती है वो बदल जाती है। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि इसका क्या एग्जांपल होगा, तो आपने अगर कैम्फर देखा हो, कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, जो आप पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं कपूर, तो वो कभी लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्ट आप अगर उसे अभी जलाकर देख लें तो वो सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में बदल जाएगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सब्लिमेशन का। और कंडेंसेशन एवापोरेशन को आपको मालूम ही होंगे, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं एट अ ग्लैंस। जो आपके सॉल्यूशन है या ट्रू सॉल्यूशन, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से मिक्स होते हैं, सॉलिड में इस तरीके डिज़ोल्व होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे वो आपको दिखेंगे नहीं, आपकी आंखों से भी नहीं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं, किसी हालत में आपको दिखने वाले नहीं हैं, ठीक है, उसमें सॉल्यूट। लेकिन कोलॉइडल क्या है, इसमें भी पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, नेक्ड आइज से तो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। सॉल्यूट इस तरीके से सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह का नई नई टेक्निक्स का यूज़ करेंगे तो आपको पार्टिकल्स दिख सकते हैं, लेकिन नेक्ड आइज से इसमें नहीं दिखने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप भी यही लिखेंगे कि नेक्ड आइज से नहीं ही दिखेंगे, ठीक है। और सस्पेंसन की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो आपको नेक्ड आइज से ही दिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई आपने वाटर लिया, उसमें अगर आपने बालू घोल दी, ठीक है, तो बालू उसमें घुलने वाली नहीं है, वो आपको क्लियरली ही दिखेगी उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपने पानी में वो शुगर, अगर चीनी घोल दी, तो वो उसमें इस तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी कि आपको दिखने वाली नहीं है। चीनी के जो पार्टिकल्स होंगे, शुगर के पार्टिकल्स, वो आपको दिखेंगे नहीं उसमें, ठीक है। फिर बात आती है सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या है, ए डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट। सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर स्टेट का जो चेंज होता है वो होता है आपका सब्लिमेशन। एग्जाम्पल होता है इसके लिए कैम्फर यानी कपूर। और जो कंडेंसेशन है फिर आता है आपका कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन में ए डायरेक्ट चेंज फ्रॉम द गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलने को क्या कहते हैं, आप कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। एवेपोरेशन आपको पता ही होगा कि ये डायरेक्ट चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट इज कॉल्ड एवेपोरेशन, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं।